महाराज दशरथ बैठे हते महल में। एक दासी दौड़ी दौड़ी आई, महाराज बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अरे दासी काहे बात की बधाई? बोले बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आई हूं महाराज। खुशखबरी लेके आई है तो सुना फिर? ना ऐसे नहीं सुनाऊंगी। तो बोले वो खुशखबरी को मुझे इनाम चाहिए पहले। महाराज दशरथ जी ने अपने गले में जो हीरे की माला थी वो उतार के दासी की झोली में डाल दी। और दासी बोली, बड़ी महारानी कौशल्या जी के भवन में पुत्र को जन्म भयो है महाराज, आपको बधाई हो महाराज आपको। इतने में दूसरी दासी आई, महाराज की जय हो, दशरथ जी महाराज की जय हो। बोले दासी अब तू क्यों जय जयकार कर रही है? सूचना दे दी है दासी ने। ना 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 महाराज, मोए अलग से बधाई चाहिए। मोए आप बधाई दोगे तो मैं ऐसी खुशखबरी दूंगी कि महाराज तुम सिंहासन पे तो उछल पड़ोगे। अच्छे दासी बोले हाँ। ले तिजोरी की चाबी जो मर्जी सो ले लियो, पर तू खुशखबरी सुना दे। महाराज कैकेयी मैया के भवन से भी लाला के प्रकट होने की सूचना प्राप्त हुई है। अच्छा, तब तक दूसरी दासी एक और आ गई, महाराज दशरथ की जय हो जय हो महाराज, आज तो आनंद आ गयो। अरे बोले आनंद तो मोह दो दो दासी ने सुनायो। कहां माने जानी ये कौशल्या मैया के भवन की दासी है कि मैं सुमित्रा मैया के भवन की दासी। कहा खुशी लेके आई है दासी, कहा के नो चावे, पहले तू सांस ले ले, दौड़ के बहुत है, आराम बोल के चावे। महाराज इनाम मोह चाहिए। अरे बोले इनाम तो मिलेगा, तो गैया मिलेगी। बोल ना गैया तो मेरे घर है, पहले तुमने सोमवार को मोह दान करी, मकर संक्रांति पे गैया तुमने मोह दी। अब मैं खुशखबरी ऐसी लाई हूं कि गैया ते काम ना चलेगो। अब तो कछु रुपया पैसा सोनो चांदी लहंगा पुड़िया देनो पड़। तो महाराज दशरथ बोले, देख मैंने दूसरी दासी को पहले ही तिजोरी की चाबी दे दी है, जो वाय पसंद आवे तू ले ली और जो वाय आवे वो ले लेगी। तू खुशखबरी सुना। महाराज आपको बधाई हो, सबसे छोटी महारानी है जो सुमित्रा मैया है, उनके भवन में दो दो लाला प्रकट हुए हैं। उनके भवन में दो दो लाला प्रकट हुए। आहा, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समान। आज दशरथ जी महाराज ने जैसे ही कान से सुना कि मेरे घर में एक नहीं चार चार संतान और चारों पुत्र प्रकट हुए हैं, तो आज दशरथ जी के हृदय में ब्रह्मानंद समान, माने ब्रह्मानंद समा गया महाराज। और ये बात सत्य है, भगवान जहां प्रकट होते हैं वहां आनंद ही आनंद होता है। हाँ आनंद होता है कि नहीं? ओ लड्डू गोपाल कालो कलूटो जब गोकुल में आयो तो काई ने यूं ना कही कि लाला भयो है, काई ने यूं भी ना कही कि ठाकुर जी को जन्म भयो है। सबने एक ही बात कही, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। अब जब एक बात बताओ, या को जन्म हुए तो नंद के यहाँ आनंद है जावे। गोस्वामी जी ने लिखा कि पुत्र जन्म सुन काना सुने कि ब्रह्मानंद आ गया दशरथ जी महाराज के ब्रह्मा। और फिर महाराज तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया, नंदी मुख सराद करे, जात कर्म सबकी, आटक धेनु बसन मन, नभ में प्रण कह दी। नंदी मुख श्राद्ध किया, जात कर्म संस्कार करवाया। और उस समय महाराज ने हाटक के में सोने ने सोने का दान किया, धेनु माने गैया मैया का, बसन माने वस्त्र का दान किया। और दान कितनों करो मालूम है? कितनों दान करो? आगे लिखा है, सर्वस दान दीन सब का हो, सर्वस दान दीन सब का हो, यही पावा यही पावा। जो कुछ श्री दशरथ जी महाराज के हाथ में पड़ता
है उसको लुटा देते हैं, चाहे सोना हो, चाहे गैया आ गई, चाहे कपड़े आ गए, हीरा जवाहरात जो मर्जी से लुटाते जाते। कौशल्या मैया अपने भवन से अलग दान कर रही है, सुमित्रा मैया अपने भवन से अलग दान कर रही है, और कैकेयी मैया अपने भवन से महाराज बर्तनों का दान कर रही है। जो सर्वस दान दीन सबका हो, और जिसने पाया उसने भी रखा नहीं, उसने भी रखा नहीं। क्या कर दिया महाराज? बोले कर क्या दिया? सब फेंक दिया। अरे बोले फेंक क्यों दिया? अरे फेंक इसलिए दिया, मैं आपको बताऊं। जितने जाचक थे दान लेने के लिए महाराज दशरथ के महल में जाते, तो क्या हुआ? सुमित्रा मैया के पास में गए तो सुमित्रा मैया सबको कपड़ा दे रही थी। भाई साड़ी ले जाओ, फरिया ले जाओ, साल ले जाओ, थान के थान ले जाओ। और सुमित्रा मैया बांध के गठरी और वह भिखारी को, वह जाचक के सर पर उठवा देती। बोले ले जा वो परिवार को पूरे कपड़ा। जैसे ही वो अयोध्या की गलियन में निकलो कि एक दूसरो भिखारी वा मिलो ब्राह्मण। अरे तू तो घर से बिल्कुल नहीं गरीब है, ये पीतल की कांसे के बर्तन कहाँ से लाए हो तू? अरे तो पतो ना है महाराज दशरथ के यहाँ 4-4 लाला भय हैं, उनके भवन में दान में मिल रहा है ये सब बर्तन। तो बोलो मैं महाराज दशरथ के भवन से यारो मो तो ये कपड़ा दिए, तू कहाँ गयो? बोले मैं गयो 1 नंबर गेट पे जहां सुमित्रा मैया कपड़े बांट रही थी। अरे बाप रे, तू 1 नंबर पे नहीं 2 नंबर गेट पे जा तो वहां कैकेयी मैया और महाराज पीतल और तांबे के बर्तन लुटा रही है, बर्तन दान में करे। वहां ने कहा करो कपड़े की गठरी तो फेंक दी गली में, और वो बर्तन लेवे गए दूसरे नंबर गेट पे गए। और जैसे ही 2 नंबर के गेट पे गयो, वहां ने कही कैकेयी मैया बधाई हो, तूने सबरे बर्तन बता दान कर दिए, मैं तो पीछे रह गयो। तो कैकेयी मैया ने कही भैया काई बात की कमी ना है, तू भी आ जा। और बड़ी बड़ी परात, बड़े बड़े जग मग और महाराज कटोरी लोटा की एक गठरी बांध के बाके सर पर रख दी। बोले ले जा। अब वो जैसे ही अयोध्या की गलियों में गयो कि महाराज आगे से एक दूसरो ब्राह्मण मिलो, बाके गले में हीरे की माला, मोतियों की माला, और महाराज हाथन में सोना चांदी भर रहा था। वो बोले अरे ब्राह्मण तू ये सब कहां से सामान? मोह लगा तू लूट के लायो, चोरी करके। अरे बोले चोरी करने को मतलब ही ना, महाराज दशरथ के यहाँ 4-4 पुत्रों का जन्म हुआ है, और उस जन्म की खुशी में मेरे को हीरे जवाहरातों की माला दिए और सोने चांदी के बर्तन दिए। अरे तो भैया मैं भी तो दशरथ महाराज के महल से ही आ रहे हूं, तू कहाँ गए हो? अरे मैं 2 नंबर गेट पे गयो, कैकेयी मैया ने देख बर्तन दिए। अरे बाबले तू मूर्ख है, तू 2 नंबर गेट पे क्यों गयो? 3 नंबर गेट पे जा तो वहां कौशल्या मैया हीरे मोतीन की माला दे रही है। बा ने बर्तन फेंके, बोले गली में मैं तो मोती की माला लेके जाऊंगा। हाँ मैं ये बर्तनों के झंझट में क्यों पड़ू जब हीरे मोती और सोना चांदी मिल रहा है। और महाराज कौशल्या मैया के भवन में पहुंच गए हो 4 नंबर गेट पे। ए मैया देख मो तो ये बर्तन मिले, मैं फेंक आयो, तू मोको माला दे। तो मैया ने कही भैया काई बात की कमी ना है, महाराज दशरथ के यहाँ भंडार भरे पड़े, और 5-7 माला लेके वागे गले में घाल दी और हाथ में सोने चांदी के बर्तन दे दी। बड़ो प्रसन्न बहुत गयो महाराज। पर एक और फिर झंझट जैसे ही ने आगे पहुंचो के बाने चौथो ब्राह्मण देखो, वाह बामण के हाथन में मड़ियां लग रही थी महाराज, कौस्तुभ मणि जैसी बड़ी बड़ी कीमती महंगी। अरे तू ये पारस मणि जैसी क्यों लेके घूम रहा है? ये तो सूर्य की तरह चमक रही है। बोले महाराज दशरथ ने दान करी है। अरे तो दशरथ महल से ही तो मैं आया हूँ भैया, तो मोतीन की माला दी है, हीरेन की माला दी है, मणि थोड़े ही दी है। अरे तू गयो कहाँ? बोले मैं 3 नंबर गेट पे कौशल्या मैया थे। तू गेट पे महल के चक्कर में ही क्यों पड़े? तू सीधो राज दरबार जा, और राज दरबार में महाराज दशरथ मड़ियों की बरसात कर रहे हैं। महाराज मड़ियों की बरसात कर, बाने सब हीरे मोती वहीं फेंक दिए, और फिर राज दरबार में जाकर के मड़ियों का दान प्राप्त किया। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान दीन सबका हो, तेरी बाबा
राखा नहीं ताऊ, जे पावा राखा नहीं ताऊ। महाराज जिसने जो पाया, किसी ने कुछ नहीं रखा, सब लुटा दिया। ऐसा नहीं कि दान बर्बाद, नहीं, उसने उसको लुटा दिया, उसने उसको लुटा दिया, उसने उसको लुटा दिया। किसी ने जो दान प्राप्त किया ना महल से, वो नहीं रखा। जिसने वस्त्र प्राप्त किए, वो वस्त्रों को भिखारियों में बांट के फिर बर्तन लेने गया। जिसको बर्तन मिले, वो बर्तन दूसरों में दे करके हीरे जवाहरात लेने गया। जिसको हीरे जवाहरात मिले, वो हीरे जवाहरात दूसरों को दे करके मड़ियों को दान में लेने गया। जो पावा राखा नहीं ताऊ। और महाराज बड़ी बात तो ये भई कि दिन भयो दान लुटाते लुटाते रात हेवे को नाम ही ना आ रहे हो। क्यों नहीं आ रहे हो? क्योंकि सूर्य नारायण भगवान के वंश में आए भगवान श्री राम, इसलिए सूर्य नारायण अपना रथ लेके आकाश में खड़े हो गए। अब जब आकाश में खड़े हो गए, ना सूर्य आगे बढ़ेंगे, ना फिर भैया रात होगी। और महाराज सूर्य आकाश में खड़े रहे, लोग बधाइयां गाते रहे और बधाइयां नाचते कूदते रहे। किसी को पता ही नहीं चला। 1 महीने का दिन हुआ पूरा। 1 मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने कोई, रथ समेत रवि था कि वो निशा कवन विधि हो। 1 महीने का दिन। चंद्रमा परेशान, चंद्रमा रो रहे आकाश में। राम जी मैया की गोदी में लेटे हुए, तो चंद्रमा को देख के, तुम काय रो रहे हो? दुनिया हंस रही है, गा रही है, नाच रही है, मेरो जन्म, तुम रो रहे हो? अरे बोले प्रभु रो ना तो क्या करो, दुनिया आपके दर्शन कर रही है, मुझे दर्शन करने का अवसर ही नहीं मिल रहा है। क्यों? बोले सूर्य आगे बढ़े तो पीछे से मैं आऊं, मेरी बारी तो रात में आने की होती है, और ये दिन मुद ही नहीं रहा, क्योंकि सूर्य तो अयोध्या के ऊपर खड़े हैं रथ लेकर के। भगवान श्री राम ने कहा, अब भैया कह भी तो क्या सकते हैं, ये हमारे पूर्वज हैं, दादा के दादा के दादा के परदादा के दादा हैं, अब इनते हमारो आदेश ना चले। तो प्रभु फिर मेरो तो घाटो भयो, मोह तो आपके दर्शन ना मिल रहे। श्री राम जी ने कहा, चंद्र तुम अब बिल्कुल मन में गिलानी ना करो, दुख ना करो, हम आपको वचन देते हैं, भले ही हम सूर्य वंश में अवतार लेकर के आए, पर हम आपका नाम अपने नाम से जोड़ेंगे। दुनिया हमको राम नहीं रामचंद्र कह करके पुकारेगी, रामचंद्र कह करके। और एक और बात, इस बार तो हम दिन में आ गए, ठीक है, अब सूर्य भगवान की चल रही है, चलने दो, अगली बार हम रात्रि में ही आएंगे। हाँ, और जब हम महारास करेंगे श्री धाम वृंदावन में, हजारों हजारों गोपियों के मध्य में हजारों हजारों रूप धारण करके जब महारास लीला हो गई श्री धाम वृंदावन में, तो आप चंद्र अपनी भड़ास उस समय निकाल लेना। आज तो सूर्य ने 1 महीने का दिन बनाया है, हम आपको आदेश देते हैं जब हम रास लीला करेंगे तो आप 6 महीने की रात्रि बना देना, 6 महीने की रात्रि। और महाराज वैसा ही हुआ, 6 महीने की रात्रि हुई है। तो भगवान सबका ध्यान रखते हैं। तो पहले नामकरण कर लेते हैं, क्योंकि नामकरण का समय आ गया। 11 दिन के हो गए राम जी, और नामकरण का समय आया। हाँ देखो, तो राजा जी ने सूचना कर दी गुरु वशिष्ठ जी को। हाँ, नामकरण करे अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोले पठे मौन ज्ञानी, भूप बोले पठे मौन ज्ञानी, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, मेरे रब कहवे समत अनुरूपा, मेरे रब कहवे समत अनुरूपा। गुरु दशरथ जी महाराज कहने पर वशिष्ठ जी महाराज राजमहल में आ गए, और बढ़िया देसी गैया मैया के गोबर थे और चौका लगायो,
और चौका लगाने के बाद आटे और हल्दी से बढ़िया चौक मढ़ दी और पूजा पाठ की तैयारी करी, चौकी लगाई। दशरथ जी महाराज तीनों महारानियों के साथ में चारों लालाओं को लेकर के गुरु वशिष्ठ जी के सामने विराजमान हो गए। गुरु जी, ये 4 चिराग आपके आशीर्वाद से प्रकट हुए हैं, आप कुछ इनके नाम रखो। तो जैसे ही बड़े पुत्र को देखा तो गुरुजी ने कहा, इनके नाम अनेक अनेक। हे दशरथ जी महाराज, इनके नाम बहुत हैं, हजारें नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नाम, गोपाल सहस्त्र नाम में 1000 नाम अलग अलग, और लोग अपने भगत अपने अपने भाव से और रखे, इनके नाम अनेक है। दशरथ जी महाराज बोले, गुरु जी कोई एक नाम रख दो, जाते हमारो और लाला को संबंध बने, बाय नाम दो। हाँ तो सुनो फिर, हैं? और का नाम रखो? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते तेरे लोक सुपासी, सी करते तेरे लोक सुपासी। सो सुख धाम राम रस नाम, सो सुख धाम राम राम, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, जो आनंद सिंधु सुख राशि है, ध्यान देना, बड़े बड़े गूढ़ शब्द हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि। अच्छा, हम कौन हैं जो सुखी नहीं होना चाहते हैं बाबूजी? सब सुखी होना चाहते। अगर कोई कहे कि तुम्हारे पास सुख कितना है, तो क्या आपने सुख को तौल रखा है, नाप रखा है कि 2 किलो सुख है मेरे पास, कि मेरे पास 4 मीटर सुख है? कोई कौन तौले, पर सुखी तो है। हा? क्यों सुखी है? बोले भगवान की कृपा है, इसलिए सुखी। तो आप जरा विचार करो, राम जी के पास कितना सुख है? तो लिखा है इसमें, जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान श्री राम जी के पास सुख का समुद्र भरा पड़ा है, एक बहुत बड़ा समुद्र, बहुत बड़ा, और वो कायदे भरा हुआ है, सुख से, आनंद से भरा है। वो सुख माने आनंद से भरा पड़ा है, और वही समुद्र में से हमें आनंद प्राप्त हुआ है। आनंद हमें कितना प्राप्त हुआ है, इस बात पर थोड़ा ध्यान दें। भगवान श्री राम जी ने जब देखा कि पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रही है, दुख में है, आनंद नहीं ले रही, तो श्री राम जी ने क्या किया, एक झाड़ू की सीख और अपने सुख के समुद्र में, आनंद के समुद्र में डुबो करके और तीनों लोगों के ऊपर छिड़क दी। बस उतने आनंद मात्र से ये दुनिया आनंदित हो रही है महाराज, उतने आनंद